तो हम डिस्कस कर रहे थे 100x² माइनस 20x प्लस 1 के मिडिल टर्म स्प्लिट करो उसके बाद के प्रोसेस को। तो यहाँ पे a कितना आ जाएगा 100, b कितना आ जाएगा -20 और c कितना आ जाएगा 1। फिर हम a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 100। अब 100 की फैक्टर करने ऐसे कि मल्टीप्लाई करने पे 100 और ऐड करने पे कितना है 20 है। तो अब जैसे 100 जो 2 के टेबल में भी आता है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 100 तो आ रहा है, 4 के टेबल में भी आता है, कितनी बार आएगा 25 टाइम्स आएगा। फिर 5 के टेबल में भी आएगा, 6, 7, 8, 9, फिर 10 के टेबल में आएगा। तो कौन सा वाला सही है जिसमें ऐड या माइनस करने पे क्या आ जाए 20 आ जाए। तो यहाँ ऐड करने में 52, माइनस करने में 48 गलत। यहाँ पे ऐड करने पे 29, माइनस करने पे 21 गलत। ऐड करने पे 25, माइनस करने पे 15 गलत। ऐड करने पे 20, ऐड करने पे 20, इसका मतलब 10 × 10 वाला क्या हो गया आपका सही हो गया। तो बाकी जो भी है उन सबको हटा दो। 100 का मतलब क्या लिखोगे आप 10 × 10। 100 का मतलब क्या लिखोगे आप 10 × 10। उनको ऐड करोगे, तो कितना आ गया 20 भी आ गया। उनको ऐड करने पे 20 भी आ गया। तो काम शुरू करते हैं। 100x² माइनस ब्रैकेट में 10 + 10 x का x प्लस 1 का 1। तो ये हो गया आपका 100x² माइनस ब्रैकेट में 10x प्लस 10x प्लस 1, 10x प्लस 10x प्लस 1। अब माइनस को अंदर भेज दो तो कितना हो जाएगा माइनस का 10x प्लस माइनस माइनस, और ये प्लस माइनस माइनस 10x प्लस 1। अब 4 टर्म बन गए 1, 2, 3, 4। तो शुरू की 2 लास्ट की 2 में से कॉमन निकालो। x तो निकल रहा है, साथ में 10 भी निकल रहा है, क्योंकि 10 और 100 एक साथ किसके टेबल में आते हैं आपके 10 के टेबल में आते हैं। मैक्सिमम नंबर अपन निकालते हैं। तो 10 के टेबल में से 100 कितनी बार आता है 10 बार आता है। 10 10 जाओ x² में से x निकल गया तो x बचा, माइनस 10x था 10x ही निकल गया तो कितना बचा 1 बचा। यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा। थर्ड टर्म का साइन ऐसे कॉपी होता है। अब दोनों में कॉमन क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, और क्या बच जाएगा 10x और यहाँ -1 क्योंकि प्लस था बट 12 माइनस कॉमन अपन ने निकाल लिया। तो दोनों फैक्टर में कॉमन क्या होगा 10x - 1। दोनों में क्या कॉमन हो गया 10x - 1। इधर भी क्या आ गया 10x - 1, इधर भी क्या आ गया आपके 10x - 1। तो इसको 0 से कंपेयर करेंगे इंडिविजुअल, और इसको भी 0 से कंपेयर करेंगे इंडिविजुअल। तो यहाँ से 10x इक्वल कितना आ जाएगा 1, तो x कितना हो जाएगा 1/10, और यहाँ से भी सेम कितना 1/10। ठीक है, याद तो अपने कर लिया। अब इसके बाद 10th में आगे क्या होता है तो उसमें एक रिलेशन डिराइव होता है। उससे पहले जो जीरोज निकले हैं, ये जो जीरोज निकले हैं 1/10 और दूसरा ही 1/10, इनको एक नाम देते हैं। एक को बोलते हैं अल्फ़ा, एक को बोलते हैं बीटा। एक को बोलते हैं अल्फ़ा, एक को बोलते हैं बीटा। ये हमेशा सेम नहीं आते, ये आपको लगता है हमेशा सेम आते हैं, नहीं, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग आएंगे। कभी सेम आ जाएंगे, कभी वेरी करेंगे। उससे कोई मतलब कोई लॉजिक नहीं है कि सेम ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं, अलग अलग भी आ सकते हैं। तो एक को अल्फ़ा बोलना है, एक को बीटा बोलना है। जो पहले आ रहा है उसको अल्फ़ा बोलना है, जो बाद में उसको बीटा बोलना है। ऐसा नहीं होता है। कुछ को ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं, आप उल्टा उल्टा भी कर सकते हो। क्लियर। उसके बाद आपको 4 टर्म निकालनी, उसके बाद आपको 4 टर्म निकालनी है। कौन कौन सी टर्म निकालनी है अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, -b/a निकालना है, और c/a निकालना है। 4 टर्म निकालनी है। अल्फ़ा कितना है 1/10, बीटा कितना है 1/10, ऐड करने पे 2/10, सही करने पे 1/5। सही करना मतलब कैंसिल आउट करना। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा 1/10 इंटू 1/10 तो कितना हो गया 1/100। फिर माइनस b का मतलब कितना है b का मतलब कितना है -20, माइनस लगाना है। ये माइनस तो b का है, ये माइनस फॉर्मूले का है, कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों माइनस एक ही लगाने हैं। क्या है ये जो -20 का आगे लग रहा है, जस्ट ये 20 का आगे छोटा सा माइनस, ये तो b का है, और ये माइनस फॉर्मूले का है। ठीक है। और अपन a का मतलब कितना है 100, तो 20/100 सही करने पे मतलब सॉल्व करने पे 1/5। और c का मतलब कितना है 1, a का मतलब कितना है 100, तो कितना आया 1/100। ध्यान से बोर्ड पे देखो नजरें टिका के। अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब वही है जो -b/a का है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब वही है जो c/a का है। 1/5, 1/5, 1/100, 1/100। तो ये रिलेशन आपको एंड में डिराइव करके आना है। इसको करने पे 3 नंबर मिलते हैं। जनरली ये क्वेश्चन 3 नंबर में आता है। ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, ये भी लिखना पड़ेगा, तो 3 नंबर मिलेंगे बोर्ड के अंदर। ठीक है। तो और ये जो रिलेशन आया इसको आपको रट लेना है, लर्न कर लेना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू -b/a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू c/a वेयर a, b, c आर गिवन इन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है साहब।
तो ये अपना पूरा एक पैकेज हो जाए क्वेश्चन का। अब वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस और हैं कि सर जब a 0 हो जाए तो क्या होगा, b 0 हो जाए तो क्या होगा, c 0 हो जाए तो क्या होगा, तो वो सारे केस भी डिस्कस करना तो बनता है। तो करते हैं शुरू। जब a 0 हो जाए, ध्यान देना, a 0 हो जाए या b 0 हो जाए या c 0 हो जाए तो सर क्या होगा, तो सर बता रहे हैं क्या होगा। तो देखना बोर्ड पे क्या होगा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में से सर पहला केस a 0 हो जाए तो क्या होगा। तो बेटा अगर a 0 हो गया मेरा लाडे सर, तो ये 0 इंटू नथिंग, 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 प्लस बी एक्स प्लस सी, पढ़ क्या रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक रहा, क्वाड्रेटिक रहा। क्वाड्रेटिक किसकी वजह से था, एक्स स्क्वायर की वजह से, क्योंकि डिग्री 2 बन रही थी, वो टर्म तो फ्री कर दिया आपने। क्या बचा, बी एक्स प्लस सी, एक्स की पावर कितनी है 1, ये तो लीनियर हो गया, ये तो लीनियर हो गया। इसका मतलब ए तो शून्य आपका नहीं होगा, ए जो है वो आपके शून्य पे सवार नहीं होंगे। तो कंडीशन क्या है, a इज़ नॉट इक्वल टू 0। b और c 0 हो सकते हैं कि बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि b के 0 होने से, b के शून्य होने से क्या होगा, b वाली टर्म गायब होगी। क्वाड्रेटिक तो रहा ना, क्वाड्रेटिक तो रहा, कोई दिक्कत नहीं। सर c 0 हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि c के 0 होने से भी क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर की टर्म तो रह रही है ना, डिग्री 2 है तो अल्फा बीटा आएंगे। तो b 0 हो सकता है, c 0 आपका हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं हो सकता। a कैन नॉट बी इक्वल टू 0 इफ यू आर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्लियर है। अब b और c 0 है, उन पे बेस्ड एक क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, पूरा सॉल्यूशन कर लेते हैं ताकि बात खत्म। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट के। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं जब आपका b 0 हो, और एक बार एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें आपका c 0 हो। तो क्वेश्चन लिखा मैंने, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो a तो कितना है साहब 1 है, b कितना है -2 है, c कितना है, नहीं है सर, तो 0 है बेटा। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट तो तब होता है जब 3 टर्म हो, लेकिन सर यहाँ तो 2 ही टर्म है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट तो नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, कॉमन निकल रहा है क्या, निकल रहा है तो निकाल लो। x कॉमन निकला तो कितना बचा, x -2। अब बस ये फैक्टर हो गए, ये फैक्टर हो गए, ये पहला फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर है, दोनों को इंडिविजुअल 0 कर दो। यहाँ से x 0 आएगा, बट यहाँ से x 2 आ जाएगा। तो ये जो 0 है इसको अल्फ़ा बोल दो, और ये जो 2 है इसको बीटा बोल दो। फिर अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लो, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लो, माइनस बी अपॉन ए निकाल लो, सी अपॉन ए निकाल लो। अल्फ़ा कितना है 0 प्लस 2 तो कितना आ गया 2, ये कितना है 0 इंटू 2 तो कितना आ गया 0, ये कितना है माइनस फॉर्मूले वाला, ये माइनस जो लगा है फॉर्मूले का। b खुद कितना है -2, तो ये -2, और a कितना है 1 तो 2, c कितना है सर है ही नहीं तो 0। तो वापस देख लो, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल, अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल, सी अपॉन ए के इक्वल। खत्म हो गया वेरीफाई। लास्ट क्वेश्चन की सर आप b को भी 0 ले ही लो, तो ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 7, a कितना है, a कितना है 1, b कितना है 0, c कितना है -7। b क्यों 0 हो गया सर, क्योंकि एक्स वाई टर्म कहाँ आई बेटा, इसलिए b क्या हो गया 0। अब a को c से मल्टीप्लाई करो, क्या सर ये सब करना पड़ेगा, 2 ही टर्म में मिडिल टर्म स्प्लिट होगा, नहीं होगा। तो क्या होगा, कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा। तो फिर लास्ट तरीका बचा है, क्या बचा है कि x तो किसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, लेकिन जो 7 जो है ये किसका स्क्वायर है सर, 7 किसका स्क्वायर, 4 पूछते बोलता 2 का स्क्वायर है, 9 पूछते बोलता 3 का स्क्वायर है, 16 पूछते बोलता 4 का स्क्वायर, 7 किसका स्क्वायर है। तो जो किसी का स्क्वायर नहीं ना बेटा, क्या करना है, रूट और स्क्वायर एक साथ चिपका देना है, रूट और एक स्क्वायर एक साथ चिपका देना है। 13 किसका स्क्वायर है कि सर रूट 13 का स्क्वायर है। 17 किसका स्क्वायर है सर, रूट 17 का स्क्वायर है। बस स्क्वायर और रूट को एक साथ लिख देना है, जो किसी का स्क्वायर नहीं उसको ऐसे रूट लगा के स्क्वायर लगा देना है। ये जान करके लिया है मैंने 7, मैं चाहता तो 4 ले देता, बट आपको फिर ये चीज़ बता नहीं पाता मैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है वो a प्लस बी, और वो क्या होता है a माइनस बी। हो गए 2 फैक्टर, 2 फैक्टर चाहिए। अब दोनों फैक्टर को अलग अलग शून्य से कंपेयर कर दो, दोनों फैक्टरों को अलग अलग 0 से कंपेयर कर दो। तो यहाँ से x कितना आएगा -√7, यहाँ से x कितना आएगा √7, ये कितना हो गया अल्फ़ा, ये कितना हो गया बीटा। अब वापस वही अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए को निकाल लो। अल्फ़ा कितना है -√7, बीटा कितना है √7, ऐड करने पे 0, क्योंकि कट गए, टर्म सेम है, साइन का फर्क है, कट गए। अल्फ़ा कितना है -√7, बीटा कितना है √7, मल्टीप्लाई करने पे 7, और प्लस माइनस कितना होता है माइनस।
उसके बाद माइनस का माइनस बी कितना है, बी कितना है, बी तो 0 है, ए कितना है 1 है तो 0, और सी कितना है -7 है, ए कितना है 1 है तो -7। वापस देख लो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है, अल्फा इंटू बीटा आपके सी अपॉन ए के इक्वल है, तो ये क्या हो गया आपका वेरीफाई। तो अपन ने हर टाइप के क्वेश्चन कर लिए, जब आपके तीनों टर्म थी और मिडिल टर्म स्प्लिट हुआ था, जब बी नहीं है और जब सी नहीं है, उन सबको अपन डिस्कस कर लिया। वेरीफाई हर केस में होगा, ये रिलेशन हर टाइम होल्ड करेगा, ये कभी गलत नहीं होगा। जब जब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए होकर रहेगा। नहीं हो रहा तो आप गलत कर रहे हो, क्वेश्चन या ये फॉर्मूला गलत नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो ये अपन ने पढ़ा 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में। फिर बोल रहा हूँ, एक्सरसाइज सॉल्व करवाना इज़ नॉट माई टारगेट, वो मेरा टारगेट नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि आपको बेस्ट कंटेंट मिले, क्योंकि सॉल्यूशन धमाधम आपके गूगल पे सब अपलोड है, ऐप्स बनी हुई है उन पर अपलोड है, तो वो सॉल्यूशन छपवाना मेरा टारगेट नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अच्छा कंटेंट आपको मिले, ठीक है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन 2 है, इसके बाद जो आपका क्वेश्चन 2 है वो ये है कि आपको अब अल्फा प्लस बीटा गिवन है और अल्फा इंटू बीटा भी गिवन है, दोनों गिवन है, और आपको क्या करना है, अब पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। अभी तक आपको पॉलिनोमियल गिवन था, आप ये निकाल रहे थे एंड तक, अब ये गिवन है पॉलिनोमियल बनाओ, तो इसमें कुछ नहीं करना, कोई दिमाग नहीं चलाना। एक फॉर्मूला है आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, उसको अपन लिख लेते हैं। वो होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज, माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, और आगे लगता है के। अगर पॉलिनोमियल है तो के लगा देना, इक्वेशन में तो के का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, बेटर तरीका यह है कि x² माइनस, इसको लिख दो आप सम ऑफ जीरोज में सम लिख रहा हूँ, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, उसको लिखते हैं अपन प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब प्रोडक्ट, ठीक है। कुछ लोग इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं x² माइनस एस एक्स प्लस पी, तो सब सही है, आपको जो याद रहे, सब एक ही मतलब है, लिखने का तरीका सबका बदल गया है। बेटर है कि आप सम और प्रोडक्ट या एस और पी की फॉर्म में याद रखें, बाकी इसमें कोई गलती नहीं है, सब सही है, ठीक है। तो बस आपको अल्फा प्लस बीटा गिवन है 5, अल्फा इंटू बीटा गिवन है 6, तो बताओ पॉलिनोमियल क्या होगा, तो बताओ पॉलिनोमियल क्या होगा, तो पॉलिनोमियल क्या होगा, ये रहा पॉलिनोमियल, के का के, x² का x² माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मतलब कितना है 5, उसके बाद x प्लस का प्लस और प्रोडक्ट कितना है 6, बन गया पॉलिनोमियल। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, जिसके जीरोस का सम करोगे तो 5 आएगा, प्रोडक्ट करोगे 6 आएगा, करके देखना, आपको मिडिल टर्म स्प्लिट सिखा दिया मैंने, वैसे एक क्वेश्चन भी करवा रखा है मैंने, ठीक है। तो ये आपकी हो गई एक्सरसाइज 5.2 की थ्योरी खत्म। वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, एक चीज़ जो है वो मैं आपको बताई नहीं है, याद रखना कि क्वेश्चन को जब मिडिल टर्म स्प्लिट करो तो उसको इसी फॉर्म में लिखना कि पहले x² की टर्म आए, फिर x की टर्म आए, फिर कांस्टेंट आए। अगर ऐसा नहीं कर रखा है, अगर ऐसा नहीं कर रखा है तो ऐसा कर लेना, जैसे यहाँ पे x² के बाद कांस्टेंट आ गया तो पहले अरेंज करो क्वेश्चन ही। ये आपके एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन जो है, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है 2.2 का, उसका कोई पार्ट है, थर्ड या फोर्थ पार्ट हो सकता है ये, तो उसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे पहले अरेंज करना है, ऐसा नहीं यहीं पे सॉल्व करना चालू कर दो कि फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करो ना, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, फिर जो करना है करो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। 2.1 और 2.2 में आपको कवर करवा चुका हूँ, है ना। उसके आपके लगभग 3 पार्ट हो चुके हैं 2 एक्सरसाइज के अंदर, तो तीनों जो हैं आपको अच्छे से पढ़ने, उनको रीड करना है। फोर्थ पार्ट जो है उसको अपन पढ़ेंगे, है ना। तो उसके अंदर अपन पढ़ेंगे 2.3 एक्सरसाइज, इसके अंदर अपन को लॉन्ग डिवीजन सीखना है, तो वो अपन फोर्थ पार्ट के अंदर कवर करते हैं। 2.3 एक्सरसाइज जो कि लॉन्ग डिवीजन पे बेस्ड है, और फिर एक और पार्ट बनेगा इसका फिफ्थ पार्ट, इसके अंदर पूरी एक्सरसाइज जो है आपकी 2.4 उसको मैं डिस्कस करूँगा, वो आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज में लिखा है स्टार लगा के, दीज एक्सरसाइजेज आर नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि झूठ है, जो कि झूठ है, उससे क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं, ठीक है। तो अपन इसको डिस्कस करेंगे। तो 4-5 पार्ट का ये चैप्टर आपका बन जाएगा, प्लेलिस्ट में बना दूंगा। ध्यान से पढ़ना है, खूब शेयर करना है, खूब लाइक करना है, खूब सब्सक्राइब करना है, आग लगा देनी है, ठीक है।